स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कोई चार्ज है Q, विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये किसी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम इसको बोलेंगे। तो उसमें जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल एंड वेलोसिटी एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब तीनों को कंबाइन किया तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q इंटू वी क्रॉस बी आया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एज यू नो एक कांस्टेंट K हम साथ में लगा देते हैं, F इज़ K Q V क्रॉस B हो गया। अब इस K को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो तब हो पाएगा जब हम इसकी वैल्यू को 1 कर दें किसी तरीके से। तो एलिमिनेट हम इसको करना चाहते हैं, उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये K की वैल्यू 1 हो जाए। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अभी हमें डिफाइन ही करनी है, नई फिजिकल क्वांटिटी है अभी। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ भी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके अंदर जो चार्ज एंटर करता है ये 1 कूलाम रखते हैं। Q की वैल्यू 1 कूलाम रखी, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू भी 1 मीटर पर सेकेंड। सो Q और V दोनों 1 हो गए। तो फॉर्मूला में देखिए F इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू V क्रॉस B है। Q और V को हमने 1 रख लिया। अब ये जो B है, ये पता नहीं जो भी है, जो भी स्ट्रेंथ है इसकी, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, तो अब होगा ये, तो ये जो फोर्स है ये तो B पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों तो हमने वो कर दिया, 1 यूनिट कर दिया। तो ये जो फोर्स है या तो ये 1 न्यूटन से कम आएगा, 3 कंडीशन हो सकती है। तो 1 न्यूटन से कम आएगा, या ये 1 न्यूटन के इक्वल आएगा, या फिर ये 1 न्यूटन से बढ़ाएगा। तीनों ही केस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई केस हो नहीं सकता। अब देखिए अगर ये फोर्स 1 न्यूटन से कम होता है तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हमें फोर्स को बढ़ाना है, 1 न्यूटन के इक्वल करना है, क्योंकि तब ही उसी के बाद हम K की वैल्यू 1 कर पाएंगे, K को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास तरीके हैं, चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, V को बढ़ा सकते हैं, B को बढ़ा सकते हैं, लेकिन Q को तो हमें 1 ही रखना है, V को भी 1 रखना है। तो हम क्या करते हैं, B को बढ़ाते हैं। तो B को हम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे B को जब बढ़ाते जाएंगे, अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप। और जैसे ही B की जिस वैल्यू पर फोर्स की वैल्यू 1 हो जाए, उसी B को हम बोल देंगे 1 यूनिट, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर वो ऑलरेडी 1 न्यूटन है तो फिर तो B जो है वही वाली B 1 यूनिट है, 1 टेस्ला है। अगर F 1 न्यूटन से ज़्यादा है तो B को हम कम करेंगे, और उतना कम करेंगे कि F जो है 1 न्यूटन के इक्वल हो जाए। जब वो इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन के, तब देखिए तो उसके बाद तो F 1 न्यूटन हो गया, K इंटू Q 1 है, V 1 है और B 1 है। तो K इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1। तो F इज इक्वल टू, K को अभी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि B को हमने 1 न्यूटन इस तरीके से डिफाइन किया है। तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। आई होप आप समझ पाए होंगे।